नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीरा द्वारा रचित पद कक्षा 11वीं हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 1 के पद्य भाग में से मीरा द्वारा रचित पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, मेरो तो दूसरो नहीं कोई। सुनिएगा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो मीरा कहती है कि ज्यादा समय वेस्ट ना करके और हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। मीरा कहती है कि, यहीं से ले लेते हैं। मीरा कहती है कि मेरा तो मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा, मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। सुना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट है मेरो पति सोई। मेरो तो दूसरो ना कोई। सुनिएगा, तो मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। अर्थात श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। अर्थात श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कहने का मतलब श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ हैं और श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं। कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके, जाके ने जिनके, जाके, जाके ने जिनके सिर पर, जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है। जिनके सिर पर, जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है। सोई यानी वही श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। वही श्री कृष्ण मेरे क्या हैं? पति हैं। कि छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, मेरो तो दूसरो न कोई। संतन डीग बेटी बेटी लोक लाज खोई, मेरो तो दूसरो न कोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली में बोई, मेरो तो दूसरो न कोई। अब तबेली फैली गई आनंद फल होई, मेरो तो दूसरो ना कोई। सुनिएगा, छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने अपने परिवार की, यहां से देखना, मैंने अपने परिवार की, मैंने अपने परिवार की कहानी यानी मर्यादा,
मैंने अपने परिवार की मर्यादा छाड़ी दई, छोड़ दी है। मर्यादा भी क्या कर दी है? छोड़ दी है। मैंने अपने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। मीरा कह रही है कि मैंने अपने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। कहा करी है कोई, अब कोई दूसरा मेरा क्या कर सकता है? अब कोई दूसरा, तो अब कोई और, अब कोई और कहा करी है मेरा क्या कर सकता है? मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अब कोई दूसरा मेरा क्या बिगाड़ सकता है? सुनिएगा कि मैंने अपने परिवार की मर्यादा भी, कानून यानी होता है मर्यादा, मैंने अपने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। ठीक है, अब कोई और मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अब कोई और जो है मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैंने परिवार की मर्यादा ही छोड़ दी। संतन डीग बैठी बैठी, संतन यानी संतों के, यहां से लेना, संतन यानी संतों के, संतों की, डींग यानी पास, संतों के पास, बैठी बैठी, बैठ बैठ कर, संतों के पास बैठ बैठ कर, लोक लाज खोई, मैंने लोक लज्जा को भी गवा दिया है। मैंने संतों के पास बैठ बैठकर मैंने लोक लज्जा को भी क्या कर दिया? गंवा दिया है। मैंने लोक लज्जा को भी गवा दिया है। ठीक है, कि संतन डीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, मेरो तो दूसरो ना कोई। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मेरो तो दूसरो ना कोई। कहते हैं ना कि जो प्रेम दीवाना हो जाता है, जो प्रेम में पागल हो जाता है, उसे संसार की कोई सुध बुध नहीं होती है। तो मीरा कह रही है कि संतों के डीगे ने पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा को भी क्या कर दिया है? गंवा दिया है। मुझे लोक लज्जा से कोई लेना देना नहीं है। असुवन जल सींची सींची, असुवन यानी आंसुओं के, असुवन यानी आंसुओं के, सुना, आंसुओं के, असुवन यानी आंसुओं के, जल यानी जल से, आंसुओं के जल से, सींची सींची, सींच सींच कर, सींच सींच कर, आंसुओं के जल से सींच सींच कर, प्रेम बेल बोई, मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब आप जानते हैं यहां रूपक अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां ना बेल के ऊपर प्रेम का आरोपण है। ठीक है सर, तो सुना कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। किसने? मीरा ने। आइए समझते हैं कि अब त बेली फैली गई, आनंद फल होई, मेरो तो दूसरो न कोई। अब त, अब तो, अब त, अब तो, यही लिख देता हूं मैं तो, अब तो प्रेम रूपी बेल, ये लिखा रहा ना, प्रेम रूपी बेल, अब तो प्रेम रूपी बेल फैली गई, फैलने लगी है। अब तो प्रेम रूपी बेल फैलने लगी है।
फैलने लगी है। आनंद फल हुई, और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अब आप देखेंगे यहां फल के ऊपर आनंद का आरोपण है, इसलिए यहां भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है सर, आगे देखना। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनियां, तो मीरा कहती है कि दूध दूहने के बर्तन को, तो मीरा कहती है कि मैंने दूध दूहने के बर्तन को, दूहने के बर्तन को, दूहने के बर्तन को बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से बिलोया है। ठीक है सर, तो मैंने दूध दूहने के बर्तन को बड़े प्रेम से बिलोया है। मीरा कहती है कि मैंने दूध दूहने के बर्तन को बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी ली, और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी दही को, यहां देखो, कृष्ण प्रेम रूपी दही को मथ कर, ठीक है, तो उसमें जमे दही को, उसमें जमे, उसमें जमे दही को मथ कर, दही को मथी यानी मथ कर, ऐसे मथते हैं ना उसको, ऐसे ऐसे करते हैं शायद, है ना, और फिर उसको मथते हैं दही को, तो उसमें जमे दही को मथ कर कृष्ण प्रेम रूपी घी, कृष्ण प्रेम रूपी घी, कृष्ण प्रेम रूपी घी तो काढ़ी लियो, निकाल लिया है। कृष्ण प्रेम रूपी घी तो निकाल लिया है। ठीक है, फिर सुना, उसमें जमे दही को मथ कर कृष्ण प्रेम रूपी घी तो, घृत यानी होता है घी, कृष्ण प्रेम रूपी घी तो काढ़ी लियो, निकाल लिया है। दारी दही छोई, छोई यानी होता है निस्सार छाछ को, निस्सार छाछ को, छाछ को दारी दही छोड़ दिया है, और निस्सार छाछ को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। जो किसी काम की नहीं होती वो बचती है छाछ, तो निस्सार छाछ को छोड़ दिया है। आगे बढ़े, सुनो। भगत देखी राजी हुई, भगत यानी भक्तों को, भगत यानी भक्तों को, भक्तों को देखी यानी देख कर, भक्तों को देखकर मीरा प्रसन्न हो जाती है। राजी हुई, मीरा प्रसन्न हो जाती है, मीरा प्रसन्न हो जाती है। भक्तों को देखकर मीरा प्रसन्न हो जाती है। जगत देख रोई, और संसार को देखकर, और संसार के लोगों को देखकर, संसार के लोगों को देखकर रोई, रोने लग जाती है, और संसार के लोगों को देखकर रोने लग जाती है। भक्तों को देखकर मीरा प्रसन्न हो जाती है, और संसार के लोगों को देखकर रोने लग जाती है। कौन? मीरा। आइए समझते हैं आगे। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर लाल,
हे गिरधर लाल, ये मीरा तो आपकी दासी है, ये मीरा तो आपकी दासी है। ठीक है, हे गिरधर लाल, ये मीरा तो आपकी दासी है, तारो अब मोही, अब आप ही, मोही यानी मेरा, अब आप ही मेरा, तारो यानी उद्धार करो, अब आप ही मेरा उद्धार करो। ठीक है सर, अब आप ही मेरा क्या करो, उद्धार करो। अब सुनना, मैं पहले बोल के सुना देता हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई, मेरो तो दूसरो नहीं कोई। छाड़ी दई कुल की मर्यादा, कहा करी है कोई, मेरो तो दूसरो नहीं कोई। संतन डीग बैठी बैठी में, लोक लाज खोई, मेरो तो दूसरो न कोई। असुवन जल ची के, प्रेम बेली बोई, मेरो तो दूसरो नहीं कोई। अब बेली फैली गई है, आनंद फल होई, मेरो तो दूसरो नहीं कोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, मेरो तो दूसरो नहीं कोई। दधि मथि घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई, मेरो तो दूसरो नहीं कोई। भगत देखी राजी हुई मैं, जगत देखी रोई, मेरो तो दूसरो नहीं कोई। दासी मेरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, मेरो तो दूसरो नहीं कोई। ठीक है सर, सुनिएगा कि मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा कोई भी दूसरा नहीं है, मतलब दूसरा कोई भी नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मैंने अपने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है, अब कोई और मेरा क्या बिगाड़ सकता है। संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा को भी गंवा दिया है। आंसुओं के जल से सींच सींच कर, अब यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, देखो सींच सींच कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है सर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, रूपक अलंकार। अब तो प्रेम रूपी बेल फैलने लगी है, आनंद फल हुई और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, रूपक अलंकार है। दूध की मथनिया, मैंने दूध
मैंने दूध दूहने के बर्तन को बड़े प्रेम से भिगोया है, उसमें जमे दही को मत कर कृष्ण प्रेम रूपी घी तो निकाल लिया है, और निस्सार छाछ को और निस्सार छाछ को छोड़ दिया है। भक्तों को देखकर मीरा प्रसन्न हो जाती है और संसार के लोगों को देखकर रोने लग जाती है। ठीक है सर। हे गिरधर लाल, हे गिरधर लाल, ये मीरा तो आपकी दासी है, अब आप ही मेरा उद्धार करो। हे गिरधर लाल, अब आप ही मेरा क्या करो, उद्धार करो। भाषा की बात करें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शायद यहां जगह अगर दिख रही हो आपको तो मैं यहां लिख देता हूं, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, इसको ध्यान रखना। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है सर। मैंने आज वाली कक्षा में आपको मेरा वाला जो पाठ है, कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 के पद्य भाग में पाठ 2 जो है मेरा वाला पाठ है, यहां लिख देता हूं मेरा, और अध्याय 2। ठीक है सर। और कक्षा कौन सी है तो यहां लिख देते हैं कक्षा 11, कक्षा 11। ठीक है ना। ठीक है। तो मैंने आज मेरा द्वारा रचित जो पद है वो पूरा पढ़ा दिया है। आज वाली क्लास में आपका अध्याय 2 समाप्त हो चुका है। फिर किसी दिन मिलेंगे अगली कक्षा में, तो आपको अध्याय 3 के जो छोटे छोटे चैप्टर है वो भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अब आपसे यही विदाई लेते हैं। मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि हम जो प्रयास करते हैं, इस प्रयास में आपका सहयोग जितना मिलेगा उतना ही ज्यादा मैं कोशिश करूंगा। और आपको क्लास यदि मिल जाती है तो आप क्लास को ना एक बार देखें, ध्यान से समझें और लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं, इस मेहनत को यूं समझ लीजिए सर कि आपको तो लगता है कि थोड़ा सा समय लगता होगा, डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस जो हम मेहनत कर रहे हैं इसमें आप भी सहयोगी बने, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।